हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन EL 307 के चैप्टर 2 के टॉपिक 2.4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर व टॉपिक 2.5 ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक की आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए क्या वैल्यू होती है व नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या वैल्यू होती है एवं ऑपरेशन एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या स्टेजेस होती हैं और वो स्टेजेस से हमें क्या प्राप्त होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो दर्शाया गया है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर है, यानी इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। फीडबैक मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट है। यहाँ आउटपुट का कोई भी पार्ट इनपुट पे जाके नहीं इनपुट को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसे हम ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर कहा जाता है। यहाँ इसका जो ये टर्मिनल है प्लस, इसे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और जो माइनस है इसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। इस पे V प्लस वोल्टेज अप्लाई करा हुआ है और इस पे V माइनस वोल्टेज अप्लाई करा हुआ है। इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस पे हम सिर्फ इसी पे ही जब इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट होता है वो इस टर्मिनल कहते हैं। और जब हम V माइनस अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट होता है वो इनपुट जो V माइनस है उसके 180 डिग्री फेज में होता है, इसलिए इसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। जब इस आउटपुट की मैं बात करता हूँ ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए, तो इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0 बराबर AV V प्लस माइनस V माइनस, जहाँ V0 आउटपुट वोल्टेज है, AV इसका वोल्टेज गेन है ओपन लूप, V प्लस जो है वो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई इनपुट है और V माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हुआ इनपुट है। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इस ओपन लूप जो वोल्टेज गेन है उसकी वैल्यू फाइनाइट होती है, या यूं कह सकते हैं बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो इस AV की वैल्यू इनफाइनाइट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है इसका। RI की जो वैल्यू है वो इंफिनिटी होती है। इससे क्या होता है कि एनी सिग्नल कैन ड्राइव इट, मतलब किसी भी सोर्स के थ्रू ऑपरेशन एम्पलीफायर को ड्राइव किया जा सकता है और जो प्रीसीडिंग स्टेज है उसकी कोई लोडिंग नहीं होती है इस इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस के कारण। अगेन इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है तो जो इसमें जो इनपुट करंट है IP और IN उनकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 0 होती है। 0 होने से क्या फायदा होता है कि काफी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस को मैं इसके थ्रू ड्राइव कर सकता हूँ।
जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होने के कारण। और इनपुट वोल्टेज की अगर वैल्यू जीरो है तो जीरो आउटपुट वोल्टेज मुझे प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसका जो पैरामीटर है वो है इसकी बैंडविड्थ। इसकी जो बैंडविड्थ है वो होती है इंफिनिटी। इंफिनिटी बैंडविड्थ होने के कारण इसका क्या मतलब होता है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के द्वारा मैं फ्रीक्वेंसी 0 टू इंफिनिटी हर्ट्ज तक के सिग्नल को विदाउट अटेन्यूएशन एम्पलीफाई कर सकता हूं। तो इंफिनिटी या इनफाइनाइट बैंडविड्थ होने का ये मेरे को फायदा मिलता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती कि मैं इस फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर पाऊंगा। 0 टू इंफिनिटी हर्ट्ज तक के सिग्नल को मैं एम्पलीफाई कर सकता हूं विदाउट अटेंशन। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का, उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। CMRR जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है वो CMRR बराबर होता है AD अपॉन ACM, AD वोल्टेज गेन और CMR जो होता है वो होता है कॉमन मोड वोल्टेज गेन। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए, इसलिए CMRR की वैल्यू AD अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी फॉर्म में प्राप्त होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है स्ल्यू रेट। तो स्ल्यू रेट के लिए जो वैल्यू होती है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए वह भी इंफिनिटी होती है, जिससे कि जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो इनपुट वोल्टेज के साइमल्टेनियसली अकअप हो सकते हैं। तो ये सब सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए होते हैं। जब मैं नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इन कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ तो नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए जो वोल्टेज गेन होता है मेरा वो फाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट नहीं होता और उसकी वैल्यू 10 टू द पावर 5 होती है। लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर पाएगा। तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो लिमिटेड होती है। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस भी नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। स्ल्यू रेट भी फाइनाइट होती है। उसके अलावा नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में इनपुट बायस करंट होती है, इनपुट बायस करंट ऑफसेट होती है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी होता है कि जब मैं कोई टर्मिनल पे अगर मैंने इनपुट नहीं दिया हुआ तो मेरा आउटपुट 0 आना चाहिए, लेकिन नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उस आउटपुट वोल्टेज को 0 करने के लिए इनपुट पे जो मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ उसे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहता हूँ। तो उसकी वैल्यू भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए 0, नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए 0 नहीं होती है। उसके अलावा CMRR की वैल्यू भी नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए फाइनाइट होती है। नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कि यहाँ हम देखेंगे कि ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है और जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सेकंड स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज जिसे हम कह रहे हैं वो है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। थर्ड स्टेज है इसकी लेवल शिफ्टिंग स्टेज, जो कि जिसमें कि हम इमीटर फॉलोअर यूज करते हैं। और जो चौथी स्टेज है इसकी वो है आउटपुट स्टेज, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर हम इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज से चलते हैं हम। ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर।
तो जो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है ऑपरेशन एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज, बेसिकली ये जो स्टेज है ये मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन हमें ऑपरेशन एम्पलीफायर का इसी स्टेज के थ्रू मिलता है। और ये स्टेज जो होती है इसकी ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस भी यही स्टेज बताती है। उसके बाद हमें दूसरी जो स्टेज होती है वो है इंटरमीडिएट स्टेज, जो कि होती है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस स्टेज का मेन जो यूज है वो बेसिकली हमें अनबैलेंस्ड आउटपुट जो है या सिंगल आउटपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट प्राप्त करने के लिए इस स्टेज का यूज किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन एम्पलीफायर का हमने पिन डायग्राम देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो आउटपुट नंबर जो पिन थी उसकी जो 6 नंबर की पिन थी और ग्राउंड के सापेक्ष उसका आउटपुट लिया हुआ था, यानी एक सिंगल एंडेड उसका आउटपुट था। तो यहाँ अनबैलेंस्ड आउटपुट के कारण हमें वो सिंगल एंडेड आउटपुट इस स्टेज के थ्रू मिलता है। मैक्सिमम गेन जो होता है हमें वो इनपुट स्टेज के थ्रू ही मिलता है। तो ये जो स्टेज है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज, ये बेसिकली सिंगल एंडेड आउटपुट प्राप्त करने के लिए ली जा रही है। उसके बाद थर्ड स्टेज है हमारी लेवल शिफ्टिंग स्टेज। अब चूंकि क्या होता है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसमें हम डायरेक्ट कपलिंग यूज करते हैं, तो जो इसमें इंटरमीडिएट जो स्टेज है इसमें हमें जो डीसी वोल्टेज आता है वो हमारा ग्राउंड से वेल अबव ऊपर आता है। तो उस जो डीसी वोल्टेज है उसको ग्राउंड लेवल के समकक्ष लाने के लिए हमें इस लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज किया जाता है। इसके लिए हम इमीटर फॉलोअर यूज करते हैं यूजिंग करंट सोर्स। इस स्टेज के थ्रू उस जो ग्राउंड से लेवल वोल्टेज है डीसी वोल्टेज उसको हम 0 पे शिफ्ट करते हैं, यानी डीसी जो वोल्टेज था उसके लेवल को हमने शिफ्ट करा एक लेवल से 0 लेवल पे, इसलिए इसे हम लेवल शिफ्टिंग स्टेज कहते हैं। चौथी जो स्टेज है वह है हमारी आउटपुट स्टेज। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। इस आउटपुट स्टेज के द्वारा आउटपुट वोल्टेज स्विंग जो होती है हम उसे इंक्रीज करते हैं और किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर की करंट सप्लाई जो कैपेबिलिटी है उसको इसी आउटपुट स्टेज के द्वारा इंक्रीज किया जाता है। तो ये जो है पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो पूरे इसको समराइज करूं मैं तो एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होता है, उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, बैंडविड्थ उसकी इनफाइनाइट होती है, उसकी स्लीव रेट इनफाइनाइट होती है। लेकिन नॉन आइडियल जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसके लिए आउटपुट रेजिस्टेंस भी 0 नहीं होता, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिमिटेड होता है, स्लीव रेट भी फाइनाइट होती है। उसके अलावा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं होती है, CMRR की वैल्यू भी फाइनाइट होती है। और ब्लॉक डायग्राम की जब मैं बात करता हूँ तो 4 मेनली स्टेज रहती हैं उसमें, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग और आउटपुट स्टेज। इनपुट स्टेज जो होती है उसमें मैं ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज करता हूँ और मोस्ट ऑफ द गेन व इनपुट रेजिस्टेंस जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर का वो इसी स्टेज के द्वारा डिसाइड होता है। इंटरमीडिएट स्टेज के उपयोग सिंगल एंडेड आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज जो डीसी वोल्टेज में जो प्राप्त होता है उसको 0 लेवल या ग्राउंड लेवल पर शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। और आउटपुट वोल्टेज जो आउटपुट स्टेज जो होती है उसका यूज